Assalamualaikum students. In previous lecture we have done question number 1. मैं आपको शो कर देती हूँ. ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था. ठीक है, पावर सेट्स से. ठीक है, हमने पावर सेट्स निकाले थे. मैं रिव्यू दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपने प्रीवियसली क्या किया था, आप भूल ना जाएं. अब आप आएँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ से. देखिए पूरा क्वेश्चन इसमें मेंशन है. इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी and B is equal to BDFG, then list the elements in each of the following sets and represent each by Venn diagram. अच्छा जी, Venn diagram क्या है मैं आपको बताती हूँ. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. जैसे कि आप ग्राफ बनाते हैं, उस पर आप इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन करते हैं. ग्राफ्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो किसी ना किसी इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन होती है. इसी तरह यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस. इनकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी पिक्चर की फॉर्म में जो आपको गिवन होती है वो कहलाती है वेन डायग्राम. अच्छा जी, आपने पहले सेट्स में जो ऑपरेशन दिए हुए वो अप्लाई करने. ऑपरेशन में क्या, ऑपरेशन किसे कहते हैं, जैसे हमारे पास ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लाई होता है, ये हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं. इसी तरह हमारे पास सेट्स में जो ऑपरेशंस होते हैं वो यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट ये होते हैं. ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा है ए यूनियन बी. यूनियन मीन्स यूनाइट, आपने इसे मिलाना है, यूनाइट करना है. ए यूनियन बी, सेट ए लिखा मैंने, जैसे कि मैंने लिखा ए यूनियन बी. रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने ए यूनियन बी लिखा है, ए सेट लिखा ए बी सी डी, फिर बीच में मैंने यू लिखा है, फिर बी सेट लिखा बी डी एफ जी. अच्छा, अब यूनियन का मतलब यूनाइट करना, मिला देना, ऐड कर देना. यानी मैं इनको मिला के अगर मैं लिखूँ तो ये बनेगा ए बी सी डी एफ जी. बी डी मैंने इसलिए नहीं लिखा, रिपीटेशन सेट में अलाउ नहीं है. बी डी सेट ए में भी मौजूद है और सेट बी में भी मौजूद है, तो रिपीट नहीं करते क्योंकि सेट मतलब फ़ायदा नहीं है कोई सेट में रिपीट करने का. इसीलिए हम एक चीज़ को एक ही दफ़ा लिखते हैं. ए बी सी डी एफ जी, आंसर आ गया, मैंने यूनाइट कर दिया, सिंपल बात हो गई. ठीक है, यूनियन लिया है हमने इस चीज़ का. लेकिन अब बात आती है वेन डायग्राम की. वेन डायग्राम कैसे बनेगी, मैंने आपको 2 चीज़ें शो की हैं, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ. देखिए इसमें मैंने 2 चीज़ें शो की हैं. पहली चीज़, जब हमने आंसर शेड नहीं किया, मतलब सिंपल डायग्राम जिसमें हमने अभी कोई ऑपरेशन नहीं किया हुआ है. दूसरी मैंने वो डायग्राम दिखाई है जिसमें मैंने आंसर को शेड किया हुआ है. देखिए बनाने का तरीका ये है, मैं फिर दिखा दूँ आपको. मैं आपको सेट दिखाती हूँ. ये था मेरे पास सेट ए बी सी डी बी डी एफ जी. अब आप चीज़ नोट कीजिएगा एक बात कि बी डी दोनों में मौजूद था. अगर इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन ना होती तो मैं इनको दूर दूर बनाती, अलग अलग बनाती, दोनों सर्कल्स को अलग अलग बनाती. एक सर्कल सेट ए के लिए यूज़ हो रहा है और दूसरा सर्कल सेट बी के लिए यूज़ हो रहा है. ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन था, मैं फिर दिखा रही हूँ आपको. देखिए इसमें बी डी कॉमन था, जो चीज़ कॉमन थी वो ओवरलैपिंग में आ गई. देखिए जो चीज़ कॉमन थी वो ओवरलैपिंग में आ गई. भाई बी डी जो है वो ए का भी हिस्सा है सेट और सेट बी का भी हिस्सा है. लेकिन जब मैं यूनियन ले रही थी तो मैंने आपको कहा था कि मैं रिपीट नहीं करूँगी. क्योंकि मैंने इसको रिपीट नहीं किया, मैं इसे रिपीट नहीं करूँगी, इसीलिए मैंने इसे सेंटर में लिखा है. सेंटर का मतलब ये दोनों का है, ये दोनों का पोर्शन है. एग्जाम्पल के तौर पर आपके स्कूल की जो क्लास है 8A और 8B के दरमियान जो एक दीवार है, या कोई भी 2 क्लासेस ले लीजिए, वो दीवार 8A की भी है और 8B की भी है. वो है तो एक ही ना, लेकिन वो क्या है, दोनों के दरमियान है, ओवरलैप है. ठीक है, मतलब दोनों की है. वो किसका हिस्सा है, 8A का भी हिस्सा है और B का भी हिस्सा है. इसी तरह इसमें मेरे पास सेट A और B की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये बी डी, ये ए साइड का भी हिस्सा और बी का भी है. अभी मैंने इस पर ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, सिंपल मैंने इसको ऐसे बना दिया है. अब क्या करना है, ए बी सी डी एफ जी. आंसर मेरा क्या है, मुझे आंसर को शेड करना होता है बेटा. आंसर मेरे पास है ए बी सी डी एफ जी, तो आंसर में तमाम एलिमेंट्स आ गए. यानी मैं इस पूरे को शेड करूँगी क्योंकि यूनियन की बात हो रही है. मैंने यूनाइट कर दिया, मिला दिया, जो पूरा आंसर है इसको मैंने शेड कर दिया. आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट है इंटरसेक्शन. ये जो एन बना हुआ है इसे कहते हैं इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा हैविंग समथिंग कॉमन. कोई चीज़ कॉमन अगर मैं लेती हूँ तो उसे इंटरसेक्शन कहते हैं. ठीक है,
उसमें क्या था, मैंने यूनाइट करके सबको साथ लिख दिया था, और इसमें क्या है, मुझे सिर्फ कॉमन लिखना है कि दोनों में क्या कॉमन है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह, लेकिन आपने वेन डायग्राम नहीं पढ़ी होगी, ये आपके पास नई चीज़ है, इसीलिए मैं आपको वेन डायग्राम बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ। अब आप देखिए, मैंने सेट ए लिखा ABCD, फिर इंटरसेक्शन का साइन बनाया। बेटा इंटरसेक्शन ऑपरेशन है, यूनियन ऑपरेशन है, जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन है उसी तरह ये ऑपरेशन है। BDFG, अब दोनों में अगर इंटरसेक्शन लूँ मैं, ABCD इंटरसेक्शन BDFG, तो इन दोनों में जो चीज़ कॉमन आई है वो है B और D। ठीक है, B और D आपके पास इसमें कॉमन आ गई है। मैंने आंसर लिख दिया, आंसर मेरे पास B और D आ गया। अब आपको आंसर प्रॉब्लम नहीं कर रहा, आपको प्रॉब्लम करती है वेन डायग्राम, तो मैं आपको बनाने का तरीका सिखा देती हूँ। अब देखिए, इन दोनों सेट में मुझे अपने आंसर को शेड करना होता है। जो शेड करना होता है ना मुझे, देखिए मैंने आपको पिछली दफ़ा जो दिखाया था, आंसर मेरे पास पूरा था, ये ABCDFG सब आंसर में इंक्लूड था, इसलिए मैंने सबको शेड कर दिया। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या है कि मेरे पास आंसर सिर्फ BD है। देखिए मैंने सर्कल किया हुआ है BD, यानी ये दोनों जो कॉमन है, BD कॉमन है और मैंने आंसर लिख दिया है। इंटरसेक्शन का मतलब भी कॉमन ही होता है। अब आप देखिए, मैं आपको देखिए इसमें मैं शो कर रही हूँ आपको। पहले मैंने सेट बना दिया, कैसे बनेगा ये, A और B में जो चीज़ कॉमन थी वो सेंटर में आ गई, और बाकी दोनों सर्कल में जो चीज़ बच गई, जैसे सेट A में BD कॉमन निकलने के बाद AC बचा, और सेट B में BD कॉमन निकलने के बाद FG बचा। बेटा मेरा जो आंसर था ना वो था B और D, यानी मुझे शेड सिर्फ आंसर को ही करना है, तो मैंने अपने आंसर को शेड कर दिया जो कि BD था। आंसर मेरे पास A इंटरसेक्शन B का B और D आया था और मैंने उससे शेड कर दिया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई हो। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है हमारे पास A माइनस B। माइनस का मतलब है डिफरेंस लेना, माइनस करना। देखिए, अब आपके पास पहला सेट है ABCD और सेकंड सेट है BDFG। ठीक है, ABCD और BDFG दोनों में कॉमन क्या है, BD। आंसर मैं फिर आपको रिपीट कर रही हूँ ये बात, आंसर फर्स्ट सेट के बचे हुए एलिमेंट्स आएंगे। आप देखिए इसको, आपके पास सेट A था ABCD, फिर मैंने माइनस का साइन एज इट इज रखा, फिर सेट B है मेरे पास BDFG। इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है BD वो कैंसिल हो गया। ठीक है, और आंसर देखिए, आपके पास जो कैंसिल हुआ है वो BD कैंसिल हुआ है। फर्स्ट सेट में मेरे पास AC बच रहे हैं और सेकंड सेट में मेरे पास FG बच रहे हैं। तो मुझे क्या लिखना चाहिए बेटा, मुझे वो लिखना चाहिए जो आपके पास फर्स्ट सेट के बचे हुए एलिमेंट है। पहला सेट कौन सा, A, तो सेट A के जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो A और C है, तो हमने लिख दिया A और C, क्योंकि हम फर्स्ट सेट के बचे हुए एलिमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, हम फर्स्ट सेट के बचे हुए एलिमेंट लिख रहे हैं, सेकंड सेट के नहीं। अगर ये B माइनस से होता तो मैं FG लिखती। फर्स्ट सेट में जो बचा है आफ्टर कॉमन निकालने के बाद वो हमने लिख दिया है। अच्छा जी, अब आप पूछ सकते हैं सवाल कि इंटरसेक्शन में इसमें क्या फ़र्क है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इंटरसेक्शन में हमने वो लिखा है, ये रहा इंटरसेक्शन, जो दोनों में कॉमन आ गया, BD कॉमन आ गया। डिफरेंस में हमने क्या किया है, डिफरेंस में हमने किया है जो कॉमन था उसे हमने डिलीट कर दिया, यानी BD कॉमन था तो हमने उसको डिलीट कर दिया और लिखा क्या हमने, AC लिख दिया। AC फर्स्ट सेट के बचे हुए एलिमेंट थे। अच्छा, आपके पास इसमें आपने बनानी है वेन डायग्राम। देखिए, आपको दो नहीं बनानी, आपने सिर्फ एक बनानी है वेन डायग्राम। ये जो फाइनल शेडेड है ये बनानी है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दो पिक्चर्स यहाँ पर मैंने पुट की हैं। पहली पिक्चर देखिए, इसमें आपके पास दोनों सर्कल्स हैं, एक सेट A का है और सेट B का है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्वेश्चन जब हम इंटरसेक्शन का कर रहे थे, कि क्योंकि B और D दोनों सेट में कॉमन है। सेट देखिए, सेट A में भी BD मौजूद है, सेट B में भी, इसीलिए मैंने ओवरलैपिंग लिखा है। ये देखिए, यानी B और D कॉमन है दोनों सेट में, इसीलिए ये बीच में आया, सेंटर में आया। अच्छा, अब जो आंसर है उसको शेड कर दें, बहुत सिंपल है। आंसर क्या है मेरे पास, आंसर था AC,
तो मैंने किसे शेड किया, देखिए मैंने शेड किया है ए और सी को। यही बात मैं आपको बताना चाह रही थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 पिक्चर्स पैरेलल में कंपैरिजन के तौर पर मैंने बताया कि आंसर आने से पहले अगर मैंने आंसर को शेड नहीं किया तो वो इस तरह से दिखेगा, और आंसर शेड करने के बाद वो इस तरह से फाइनल आंसर आएगा। आपको दो नहीं बनानी है, आपने एक ही बनानी है। नेक्स्ट देखिए, अब हम कर रहे हैं बी माइनस ए। जैसे कि मैंने आपको डिफरेंस बताया था ए माइनस बी का और बी माइनस ए का। पहले मैंने सेट बी लिखा, फिर सेट ए लिखा, ठीक है। सेट बी क्या था, बी डी एफ जी, माइनस सेट बी, सेट ए है ए बी सी डी। अब इन दोनों में कॉमन तो बी डी आ गया, लेकिन मैंने क्या लिखना है, फर्स्ट सेट मेरे पास सेट बी है, इसीलिए मैंने फर्स्ट सेट के बचे हुए एलिमेंट लिख लिए। फर्स्ट सेट के बचे हुए एलिमेंट क्या है, एफ एंड जी, ठीक है। देखिए ये बी माइनस ए है, इसका आंसर एफ एंड जी आया है। ये ए माइनस बी है और इसका आंसर ए सी आया है। फ़र्क देख लिया आपने खुद। अच्छा जी, अब आप आते हैं इसकी वेन डायग्राम पर। वेन डायग्राम मैंने फिर आपको बताया दो बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई है। ये सिंपल हमने ए बी बना दिया पहले, ठीक है, और अभी हमने शेड नहीं किया है। ए सी जो ए के एलिमेंट थे, बी के एलिमेंट एफ और जी थे, और बी डी बीच में लिखा है क्योंकि वो दोनों के एलिमेंट थे। हमारे पास आंसर आया था एफ जी। देखिए मैंने अपने आंसर को जो है वो शेड कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो शेडिंग है ये हमारे पास है, ये वेन डायग्राम है, मैंने शो कर दिया। ये आंसर है बी माइनस ए का। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ होमवर्क। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पूरा खुद से करेंगे और इसी तरह वो वेन डायग्राम का ही है।